ये वीडियो क्लिप्स में भी बिल्कुल क्लियर है कि रात को लगभग 1:30 या 2 बजे के आसपास एक यंग फीमेल आई और उसके साथ में उसकी एक अटेंडेंट थी और वो लेडी को कंप्लेंट थी कि उसके पेट में दर्द है। तो डॉक्टर साहब उस टाइम पे अपने रेस्टिंग रूम में थे। तो जैसे ही वो पेशेंट आए तो उसको इंजेक्शन के लिए ऑर्डर कर दिया गया, इंजेक्शन लगा दिया उसको और उनको बोला कि आप लेट जाइए थोड़ा सा, और सारी हिस्ट्री ली गई भी, आपने क्या खाया क्या पिया जो भी है हमारी हिस्ट्री लेकर के इलाज शुरू कर दिया गया था। तो इतनी देर में जो अटेंडेंट थी उसके साथ एक लड़का और था जिसने येलो कलर की पैंट डाली हुई है, वो वीडियो क्लिप में क्लियर कट दिख रहा है। वो दोनों डॉक्टर साहब के रेस्टिंग रूम में गए जहाँ पे हम कंप्यूटर पे हमारी जो MLR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग हाई कोर्ट के आदेश से सारी उसी पे करते हैं। तो रेस्टिंग रूम में जाकर के उन्होंने डॉक्टर साहब की वीडियो बनानी स्टार्ट की। तो वो तुरंत एकदम खड़े हुए, उन्होंने कहा भी आप ऐसे वीडियो बनाना और वो भी मेरे, खासकर मेरे प्राइवेट रूम में आना, ऐसा गलत है। तो डॉक्टर साहब तुरंत अपनी चेयर पे आए इमरजेंसी में और आकर के बोले जी बताइए। तो आप वीडियो क्लिप्स भी देख सकते हैं, उसमें ये दिख रहा है कि वो लेडी जो है बहुत ही एग्रेसिव दिख रही है और डॉक्टर साहब चुपचाप बैठे हैं और उन्होंने कहा भी आपको एक इंजेक्शन और लगवा देते हैं। फिर दूसरा इंजेक्शन भी लगवाया, परंतु इतनी देर में उस लेडी ने फिर वीडियो क्लिप बनानी शुरू करी और डॉक्टर साहब से बहस शुरू कर दी। बहस शुरू होते होते उसने आखिर में डॉक्टर साहब को पहले थप्पड़ दिखाया, उसके बावजूद अल्टीमेटली उसने डॉक्टर साहब को बाईं तरफ थप्पड़ मारा गाल के ऊपर, जो कि बहुत ही गलत बात है। ये अगर पेशेंट अटेंड ना करें तो हमारी गलती है। अगर अटेंड हो गया है, उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, डिस्पाइट दैट अगर इंसिडेंसेस ऐसे होते रहे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी तो आप लोगों के बीच में ही है ना, हम लोग भी तो आप लोगों के लिए बने हैं ना, हम लोग कोई दूसरे ग्रह से तो नहीं आए हैं। तो डॉक्टर साहब ने उसके ऊपर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। आप साफ साफ देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने कोई हाथापाई नहीं की, बिल्कुल कोई भी एग्रेशन नहीं दिखाया, बड़ी अच्छी तरह अटेंड कर रहे थे। वो लेडी फिर भी वहाँ घूमती रही और कहा कि जो भी तुझे करना हो वो कर लेना, मैं देख लूँगी तेरे को। और उसके बाद में डॉक्टर साहब ने 100 नंबर पे कॉल किया तो वहाँ से पुलिस आई। पुलिस ने उस लेडी को ले करके चली गई, परंतु रात को पुलिस ने उसको क्यों छोड़ा ये हमारी समझ से बाहर है। सुबह हमारी एसोसिएशन को पता चला और हमारी एसोसिएशन ने इस चीज़ के ऊपर बड़ा दुख प्रकट किया कि ऐसे इंसिडेंसेस अगर रात को होते रहे तो लेडीज़ भी पोस्टेड होती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट ये कि स्टाफ नर्सेज भी होती हैं और भी लेडीज स्टाफ होता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम जब तक उन पे एक्शन नहीं होगा 2 घंटे की पेन ड्रॉप स्ट्राइक हम करेंगे। हम सिर्फ OPD नहीं देखेंगे, बाकी इमरजेंसी और पोस्टमार्टम चलती रही बिल्कुल रेगुलर। हमने उसमें कोई बाधा ना डाली और ना ही डालेंगे। ये हम मीडिया को भी एश्योर कर रहे हैं और पब्लिक को भी एश्योर कर रहे हैं कि परंतु ऐसे हादसे अगर होते रहे तो हम कैसे अपना बचाव करें, ये क्या पब्लिक के पास जवाब है कोई किसी चीज़ का? जब वो कष्ट में आते हैं तब तो वो भगवान बोलने लग जाते हैं, और जब उनको लगता है कि नहीं मैं तो पता नहीं क्या हूँ, तब वो हाथापाई पे आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे अभी सारे यंग डॉक्टर्स हैं, किस तरह मेहनत की है आप लोगों के सामने है। जो कोविड की जो सेकेंड लहर आई थी उसके अंदर कितनी मेहनत से लोगों ने, जो हमारे कुछ डॉक्टर्स थे उन्होंने अपनी क्वारंटीन बीच में तोड़ करके ड्यूटीज ज्वाइन की हैं। किसके लिए? अपने लिए या अपने बच्चों के लिए? पब्लिक के लिए। और पब्लिक ये समझती है कि हम नौकर हैं उनके, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या वोटिंग हम नहीं करते सरकार को? क्या टैक्स हम नहीं देते? क्या और चीज़ें जो सरकार लगाती है वो रूल्स हम नहीं मानते? जो रूल्स हैं तो रूल्स हैं। और जब पेशेंट अटेंड कर लिया गया, पुलिस उसको लेकर गई, जब पुलिस ने उसको रात को छोड़ दिया, किस वजह से? कम से कम पुलिस इंक्वायरी तो कर सकती थी। वो बेचारा अकेला रात को था, वो अगर झगड़ता तो हो सकता है उस लड़के ने भी बदतमीजी की। इवन सुबह हमारी फिर एसोसिएशन ने CMO और PMO मैडम सबको बुला करके हम लोगों ने मीटिंग की, मीडिया भी आई हुई थी सारी, और जो है हमने फिर ये फैसला किया कि पेन ड्राइव हम स्ट्राइक करेंगे जब तक उनके ऊपर ये धाराएं ना लग जाए। एपिडेमिक एक्ट चल रहा है, आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरह।
सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रेट अवे आदेश है ये कि डॉक्टर या डॉक्टर की फैमिली को किसी को भी अरेस्ट किया जाए तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाए। और एसपी साहब की भी यही स्टेटमेंट रही है। तुरंत उन्होंने आज फिर सीएमओ मैडम ने एसपी साहब से बात की, उन्होंने तुरंत आईओ को भेजा, डीएसपी अशोक कुमार जी को भेजा जो डीएसपी हेडक्वार्टर है। उन्होंने पूरी बात देख करके उनको वीडियो दिखा दी गई, उनको सब कुछ दिखा देकर उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई करके, और उनके साथ में जो रविंदर एएसआई है जो आजकल जीजे में है पर उनके पास अभी चार्ज न्यू ग्रेन मार्केट का भी है, उन्होंने तुरंत एफआईआर लॉन्च कर दी। और जो धारा हम चाह रहे थे कि वो इंटेंशनली ही मारना चाह रही थी, इवन पुलिस खुद हमारे सामने ये बोल के गई है कि वो थाने में भी ये बोल रही कि हाँ मैंने थप्पड़ मारा है, तुमने जो करना है वो कर लो। तो क्या अगर यही चीज़ हम पब्लिक से एक्सेप्ट कर लें या क्या हम छोड़ दें नौकरी? हमारे भी तो बच्चे हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी, इसलिए हमने 2 घंटे की वो की थी। और अभी आप देख रहे हैं कि हम सारे टाइमिंग क्या रहेगा 2 घंटे का? टाइमिंग हमारा सुबह 8 से 10 साढ़े 10 बजे तक का। उसके बाद में भी आप देख सकते हैं सारे डॉक्टर्स अपने अपने कैबिन्स में हैं। जैसे पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है और उनके हम बड़े धन्यवादी हैं, खासकर अशोक कुमार जी, एसपी साहब और जो रविंदर है जो चौकीदार। लड़की जो ज़्यादा अग्रेसिव हुई थी उसका कारण क्या था? उसके पीछे अग्रेसिव होने का वो उन्होंने ये कहा था कि भाई उसको पेट में दर्द है, पेट के निचले हिस्से में दर्द है। हो सकता है खाने पीने से उसके पेट में कोई पॉइजनिंग वगैरह जैसे इस तरह कई बार हो जाता है खाना वाना खाने से। इसीलिए हम बार बार कहते हैं डाइट पे डॉक्टर क्यों बोलते हैं? हम इसीलिए कहते हैं फ्रेश खाना खाइए, फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए। डॉक्टर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ऐसे ऐसे पेशेंट है, रिलीफ नहीं मिल रहा है, दोबारा इंजेक्शन लगा दिए गए थे। डिस्पाइट दैट वो डॉक्टर साहब के केबिन में घुस करके उनकी चेयर पे बैठे हुए मार दे। देखिए ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे, या ऐसे तो फिर हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। तो बेहतर रहेगा कि फिर सरकार अगर प्रोटेक्शन नहीं दे रही है या हमें कुछ हमारे उच्च अधिकारी अगर एक्शन नहीं लेते उनके अगेंस्ट, तो फिर देखिए बड़ा सीरियस मैटर है। पहले भी हॉस्पिटल में पुलिस चौकी थी, पहले प्रपोजल था, पहले पुलिस चौकी का प्रपोजल था परंतु हटा दी गई थी। अभी हमारा मेन प्रपोजल यही है कि पुलिस चौकी यहाँ होनी चाहिए, और जो जितने भी आउटसोर्स पे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स बनाए गए हैं उनको वो अपना कार्य ढंग से करें। नहीं तो एसोसिएशन बीच में आएगी, रजिस्टर भी हम ही रखेंगे और हम ही देखेंगे कौन कहाँ ड्यूटी कर रहा है। क्योंकि हमारे पास शिकायतें आई हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं सिक्योरिटी में भी आउटसोर्सिंग के तहत जो लिए गए हैं जो ड्यूटी अपने ढंग से नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि ये हादसा हुआ उस समय भी वो सिक्योरिटी गार्ड वैसे ही खड़ा है नेक्ड हैंड्स एंड ही हैज़ नॉट प्लेइंग एनी रोल, उसको कुछ नहीं कर रहा है। उसका इतना तो हक बनता है ना भी डॉक्टर साहब के नज़दीक कोई गया है, उसका गला पकड़ रहा है, उसको थप्पड़ मार रहा है, उसको कम से कम पीछे तो करे। उस आदमी को तो कम से कम पीछे कर सकता था, औरत को तो चलो हम हाथ नहीं लगाना चाहते, हम खुद नहीं कहते भाई किसी औरत को हाथ लगा हुआ, औरत के लिए तो औरत ही होती है। इसलिए हमें एक लेडी गार्ड की भी ज़रूरत है एमरजेंसी में, ये भी हमारे प्रपोजल में भी है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे एसपी साहब से कि यहाँ पे चौकी होनी चाहिए। बार बार ये हादसे होते रहे तो फिर डबल काम हो जाते हैं। एक डॉक्टर होता है, उसी चीज़ को हाई कोर्ट बार बार लेटर भेजती है हमारे पास कि भी ऑनलाइन होना चाहिए सब कुछ। जैसे आपने एमएलआर प्रिपेयर की वो ऑनलाइन होनी चाहिए, पोस्टमार्टम आपने की है वो ऑनलाइन होनी चाहिए। अगर आपने इतने दिन के अंदर पीएमआर या एमएलआर आपने ऑनलाइन नहीं की तो उस डॉक्टर के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो हम कई बार नेट नहीं आता, नेट की बहुत समस्या रहती है, ये लोग भी आप जानते हैं। और दूसरा जो टेक्नीशियन बैठाए गए हैं वो भी कुछ ऐसे हैं जो लगभग उनको स्पेलिंग्स हमें बतानी ही पड़ती हैं कि इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो। इसका मतलब तो यही होगा हाँ सब कुछ हम ही कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी पब्लिक को इतनी शांति नहीं है कि आपको इंजेक्शन दे दिया गया, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया, यू प्लीज़ वेट। इतनी क्या हड़बड़ाहट थी? इसका मतलब तो ये आपकी इंटेंशन है किसी को मारने की। ये तो क्लियर कट दिख रहा है वीडियो में कि इसका मतलब तो आप किसी से डरते ही नहीं हो, आप तो जिसका चाहो उसको मार दोगे आप। तो हम लोग कुछ लोग जो अभी जूनियर जिन्होंने ज्वाइन किया है क्यों छोड़ रहे हैं डॉक्टर्स लोग? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, क्यों छोड़ रहे हैं डॉक्टर लोग? इन्हीं चीज़ों की वजह से उनको धमकियाँ दी जाती हैं, उनको
पता नहीं क्या क्या बोला जाता है इमरजेंसी में आके, तेरे सीएमओ को फ़ोन कराता हूँ, तेरे उसको कराता हूँ। पोस्टमार्टम में किसके फ़ोन नहीं आते, ये हमारा नॉन है जी। क्या हमारे नहीं है वो? क्या हम एब्सेंट मिले कभी? कभी मीडिया में आई भी ये डॉक्टर एब्सेंट मिले, पोस्टमार्टम नहीं किया इसने? मुझे एक भी न्यूज़ दिखा दीजिए। हम एक्शन लेते हैं उस डॉक्टर के अगेंस्ट। ओपीडी में अपनी टाइमिंग्स में आते हैं। भीड़ देख रहे हो आप, लॉकडाउन की वजह से लोग अपनी दिखा नहीं पा रहे थे। अब बहुत ज़्यादा भीड़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं अकेला हूँ, मेरे कमरे के बाहर 100 पेशेंट खड़े हैं, परंतु मैं देख के जाऊँगा, ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं घर को नहीं देख रहा हूँ, मैं पब्लिक को देख रहा हूँ। जो आया है वो मेरी इन्विटेशन में नहीं आया है, वो दर्द लेकर के आया है, और उसके दर्द का हरण करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। डॉक्टर फर्दर क्या कार्रवाई की जा चुकी है? कार्रवाई ये है कि पुलिस ने हमें एफआईआर दिखाई दी है, और हमने एक धारा 452 होती है जिसमें ये होता है कि भाई इंटेंशनली उसने मारने की, मतलब जो है उसकी इंटेंशन साफ लग रही है। आप चाहें तो देख भी सकते हैं वीडियो। तो उसी उन्होंने भी बयान लेकर के उन्होंने अश्योर की है, डीएसपी साहब ने भी 452 भी लग जाएगी, और उन्होंने कहा है कि भाई वो अरेस्ट हो चुके हैं, अरेस्ट कर लिए हैं हमने, और हमने फिर उसी समय हड़ताल ख़त्म कर दी। हमने हड़ताल नहीं, मतलब पेशेंट जो देखने अभी सारे अपने अपने कैबिन में बैठे हैं सारे, और अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरी जनता से यही है कि शांति रखें, लड़ाई झगड़े ना करें। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ये चीज़ें सब बेकार चीज़ें होती हैं, अननेसेसरी। आप जो डॉक्टर आपको देख रहा है वो बेचारा, अगर आप उसी को परेशान कर दोगे तो वो बेचारा कैसे, कहाँ दिमाग लगाएगा वो? तो मेरी पब्लिक से हाथ जोड़ की विनती है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। ऐसा करने से दोनों तरफ ही हानि होती है, डॉक्टर की तरफ से भी हानि होती है, मरीज की तरफ से भी हानि होती है। ऐसा क्यों काम करें? थैंक यू।